आप सभी को नमस्कार। आज हम एक इम्पॉर्टेंट एंड आप कहें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी जो इन्फॉर्मेशन या कंटेंट अपलोड हुआ है, आई होप कि वो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल होगा। यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो DSSB की तरफ से एक नए अपलोड के बारे में कर रहे हैं। DSSB ने अपनी वेबसाइट पर सिलेबस का सेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। काफ़ी इफेक्टिवली डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट्स के सिलेबस जो है वो अपलोड किए गए हैं और उनमें से एक सिलेबस है TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर इन DOE। तो अब तक हमारे पास क्या था कि एक वेग आइडिया था कि DSSB इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है या कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है, हमारा डाउट रहता था। अब DSSB ने सिलेबस अपलोड कर दिया है तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम ये सिलेबस तो कंप्लीट करें और ये देखें कि क्या ये सिलेबस हमारे लिए अप्रोप्रिएट रहेगा या आने वाले एग्जाम्स में सिर्फ इस सिलेबस से पूछा जाएगा। और अब तक जो एग्जाम्स हुए हैं क्या वो इस सिलेबस को फॉलो करते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आज हम इस सिलेबस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ऐसा इसमें क्या न्यू है जो हमें पढ़ना है, जो हम अपने डिप्लोमा या BEd स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज में हमने नहीं किया है। तो वो सारे ही टॉपिक्स हम साइड बाय साइड लेते हुए चलेंगे और डिटेल में इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो, कोई भी आपका क्रॉस क्वेश्चंस हो, कोई भी आपके कंसर्न्स हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो पहला सेक्शन है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। यहाँ पर इन्होंने बहुत बेसिक से पॉइंटर्स दिए हैं, जैसे अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट, थ्योरेटिकल अप्रोचेस, अर्ली ईयर्स, बर्थ से लेकर 8 ईयर्स तक का, अर्ली एडोलेसेंस फ्रॉम 9 to 18 ईयर्स एंड ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। अगर आप देखें तो ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी वेग टॉपिक्स हैं, है ना। जब हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं। उसमें हमारी सबसे पहली यूनिट होती है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपने ये अपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा, है ना। अब यहाँ पर ये जो है थियोरेटिकल अप्रोचेस, अब थियोरेटिकल अप्रोचेस में कोई एक थियोरी तो नहीं है ना, बहुत सारी थियरीज है। तो नंबर ऑफ थियरीज जो है वो आपको स्टडी करनी है इन दिस, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। जितने आपने अपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा है वो तो है ही, एडिशनल जो DSSB पूछता है वो भी आपको करनी है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं ये वाले, ये काफ़ी वेग है। इनमें आपको जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं वही आपको रिवाइज करना है। बेसिकली अगर बच्चे का देखा जाए तो ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट के ऊपर आपको फोकस करना है। सेकंड सेक्शन आता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। ये भी आपने अपने सेम 1 में पढ़ा होगा। तो सेम 1 में आप ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आपको दोबारा से क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है। तो इसमें फिलोसफिकल फाउंडेशंस आ गए, डाइवर्सिटी, कंटेम्प्रेरी इश्यूज और कंसर्न्स, एजुकेशन कमीशंस एंड पॉलिसी जो स्कूल एजुकेशन पर बेस्ड है, इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं, जो टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है वो वैसा ही है एग्जैक्टली जैसे RCI के सिलेबस में आपको गिवन होता है जब आप स्पेशल एजुकेशन की डिग्री कर रहे होते हैं या आप डिप्लोमा लेवल का कोर्स भी कर रहे होते हैं, करेक्ट। तो आपको ये बहुत सिमिलर लगेगा। अब आप क्या करेंगे कि आप अपने वही डॉक्यूमेंट्स या वही नोट्स पढ़ना शुरू कर देंगे जो आपको उस टाइम पर पढ़ाए गए थे। अब जब हम वहां पर होते हैं तो हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव जो है वो पेपर लिखते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप लिखना शुरू करते हैं और आपको सर्टेन मार्क्स मिल जाते हैं। पर यहाँ पर क्या होगा कि आपको टू द पॉइंट करके वो क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि फिलोसफिकल फाउंडेशन की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी फिलोसफीज की बात होगी, है ना। इसमें डेवे के द्वारा दी गई फिलॉसफी हो या फिर महात्मा गांधी का क्या पर्सपेक्टिव था, आइडियलिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म क्या है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, करेक्ट। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। डाइवर्सिटी को अगर आप समझे तो डाइवर्सिटी में भाषा की डाइवर्सिटी आ गई, है ना, कल्चर की डाइवर्सिटी आ गई और बहुत प्रकार की अलग अलग डाइवर्सिटीज है वो आ जाएंगी। अब डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन कौन से लेवल पर पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले हम सिलेबस को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके प्रोज एंड कॉन्स, डूज एंड डोंट्स, प्लस क्या एडिशनल आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें भी हम इसमें देखेंगे। इसके बाद कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो आपने पढ़े होंगे कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ करता था पहले एजुकेशन में और अभी क्या इश्यूज हैं, क्या कंसर्न्स हैं वो।
इसके बाद है एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज, जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे कठारी कमीशन हो गया, है ना, एनईपी हो गया, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना है। लास्ट में है इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन, ये आपने ऑलरेडी अपने जो नोट्स बना रखे होंगे स्पेशल एजुकेशन के, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत जनरल है। इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट पर आते हैं, दैट इज लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट। लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट में आप देखेंगे कि बहुत ही बेसिक इन्होंने पॉइंटर्स दिए हैं। ह्यूमन लर्निंग एंड इंटेलिजेंस, लर्निंग प्रोसेस एंड मोटिवेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट एंड स्कूल सिस्टम। तो यहाँ बहुत बेसिक है। ह्यूमन लर्निंग, बेसिकली आपको लर्निंग वाला पार्ट पढ़ना है, इंटेलिजेंस पढ़ना है, मोटिवेशन पढ़ना है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बहुत छोटा सा नहीं है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो इंक्लूड्स योर वे ऑफ डायग्नोसिस, है ना, किस प्रकार से आप डायग्नोसिस करते हैं, प्लस हाउ डू यू इम्प्लीमेंट योर लेसन प्लान्स, क्या टीचिंग मेथोडोलॉजीज आप इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ये दिया है, अब आपको इसके अंदर से पढ़ते हुए जाना है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी एक टॉपिक में कोई हेल्प चाहिए एंड यू नीड कि हम उसके ऊपर कोई लेक्चर लेकर आए, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा सके। इसके बाद असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, स्कूल सिस्टम में कैसा होता है, इसमें आपका ग्रेडिंग आ जाएगा और अचीवमेंट टेस्ट आ जाएंगे और बहुत सारी अन्य चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस। अब इन्होंने पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स दिए हैं जो कि सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। सब्जेक्ट्स में साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और 2 भाषाएं होंगी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये भाषाओं से रिलेटेड टीचिंग प्रैक्टिसेस, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनकी प्लानिंग, अप्रोचेस, क्या रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ये सारी चीजें उसमें शामिल होंगी। साथ में असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप किस वे में करेंगे वो भी पूछा जा सकता है। तो इनको एक साथ ही हम ले लेते हैं। अगर आप देखें सोशल साइंस का, इवन मैथमेटिक्स का, तो यहाँ पर नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज क्या इस्तेमाल किए जाएंगे, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सिमिलर ही आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, अप्रोचेस टू टीचिंग सोशल साइंस। बेसिकली देखिए, अप्रोचेस, स्ट्रैटेजीज अलग अलग इस्तेमाल किया गया है, पर आपको सारे ही सब्जेक्ट्स को एक साथ मिलाकर ये करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सोशल साइंस के अप्रोचेस पढ़ लिए और आपने मैथमेटिक्स और साइंस के नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होगा। आपने सारे ही कवर करने, क्योंकि एक दूसरे से काफी मिलते जुलते होंगे। वैसे ही भाषा पर आ जाते हैं, सेम सिमिलर ही भाषा में भी पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कहा है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आप क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे टीएलएम्स वगैरह होते हैं, तो वो कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। साथ में इंग्लिश का नेचर क्या है, लिटरेचर क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं ये भाषा को सिखाने के, इंग्लिश लैंग्वेज इन द स्कूल कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या वो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, करंट ट्रेंड्स क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये सारी चीजें आपको बतानी है। सिमिलर ही हिंदी में है, जैसे हिंदी की विधि विधा, जैसे आप क्या क्या विधियां इस्तेमाल करते हैं उनका परिचय, और किस प्रकार से आप मूल्यांकन कर रहे हैं, वो सारी मेथड्स जो है तो वो क्या है, सब्जेक्ट वाइज इन्होंने डिफरेंट दिया हुआ है, बट आप जब पढ़ेंगे तो आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि वही मेजर टॉपिक्स होंगे। कोई आपसे इस तरीके से, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी में ये चीजों को बताए, जैसे सीटेट में पूछा जाता है। सीटेट में बहुत इजी वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, बट DSSS में जो हमने अब तक का स्पेशल एजुकेशन का जो ट्रेंड देखा है, उसमें अभी तक ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम मिले हैं। पीआरटी के सेक्शन में हमें जरूर मिला था, जो पिछला पेपर हुआ था 2021 वाला, उसमें जरूर ये देखा गया था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, काफी शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे। पर अगर आप बात करें टीजीटी लेवल की, तो टीजीटी लेवल में काफी लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और उनका क्या होता है कि आपको उसका जो सेंटेंस होता है या आप कहीं डेफिनेशन फॉर्म में वो दिया जाता है, और कहीं पर भी वो बहुत डायरेक्ट नहीं होता है। यू हैव टू यूज योर लॉजिक्स, यू हैव टू यूज योर नॉलेज फॉर दैट टू सॉल्व। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इन्होंने हमें सिलेबस दिया है, तो क्या वो इसी पैटर्न पर पूछेंगे या कुछ और नया देखने के लिए मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में। डिस्कस करते हैं अभी तो जो इन्होंने सिलेबस दिया है, फिर देखते हैं कि ये कितना हमारे लिए इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट सेक्शन है इंक्लूसिव एजुकेशन का। अगर आप DSSS में एग्जाम देते हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन
ना सिर्फ एक टॉपिक बन जाता है हमारे लिए, बल्कि आपको आने वाले टाइम में भी इंक्लूसिव एजुकेशन के स्कूल्स में ही काम करना होगा, यानी कि इंक्लूसिव सेटअप या मेन स्ट्रीम सेटअप में काम करना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है। तो आप ये वाला सेक्शन अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या दिया है कि मार्जिनलाइजेशन क्या है और इंक्लूजन क्या है, ये क्लियर करें। इसकी डेफिनेशन और मीनिंग क्लियर करें। चेंजिंग पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, कि पहले क्या हुआ करता था, अभी क्या होता है। जैसे कि पहले सेग्रीगेशन कर दिया जाता था, फिर इंटीग्रेशन आया और अभी इंक्लूजन चल रहा है। तो ये चेंजिंग प्रैक्टिसेस हैं, आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद डाइवर्सिटी के बारे में बात हुई है कि क्लासरूम में किस किस प्रकार की डाइवर्सिटीज अवेलेबल होती हैं और आप उन्हें कैसे कैटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, लर्निंग स्टाइल्स, लिंग्विस्टिक, सोशियो कल्चर मल्टीप्लिसिटी, ये सारे डाइवर्सिटीज की बात की है। और आप अपने क्लासरूम में कैसे उसको अप्लाई करेंगे, प्लस क्या क्या आप व्हाट वी से क्लासरूम मॉडिफिकेशंस करेंगे टू कैटर दीज डाइवर्सिटीज, इसके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, जैसे इक्वल एक्सेस, इक्विटी, रिलेवेंस, पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। इसके बाद है बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन, कि क्या क्या बैरियर्स आते हैं जब हम इंक्लूसिव सेटअप को अप्लाई करते हैं। तो एटीट्यूडनल बैरियर्स, फिजिकल एंड इंस्ट्रक्शनल बैरियर्स के यहाँ पे दिया गया है कि यही पॉइंटर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे भी अलग जो है बैरियर्स वो होते हैं, मेनली इन तीनों में होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यू हैव टू स्टडी। आते हैं नेक्स्ट पर, पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, कि क्या पॉलिसीज और फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर मेजर अंडरलाइंस किया है इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, जो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी डिक्लेरेशंस हुए हैं, फिर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, देन वी हैव नेशनल कमीशंस एंड पॉलिसीज। इसके बाद आपका आ जाता है व्हाट वी से एट नेशनल फ्रेमवर्क, जो आते हैं हमारे जो स्कीम्स हैं, एक्ट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं नेशनल लेवल पर, उनके बारे में। तो मेजर हेडलाइंस हमारी हो गई। उसके अंदर भी इन्होंने काफी डिटेल्ड दिया है कि हमको क्या पढ़ना है। तो नेशनल डिक्लेरेशन में वही सारी चीजें पढ़नी है, वही सारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस पढ़ने हैं जिसमें डिसेबिलिटी की बात हुई है। तो इन्होंने दिया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो 1948 में आया, वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल 1990 वाला। इसके बाद कन्वेंशंस की बात करें तो कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो 1960 में आया, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ अ चाइल्ड जो 1989 में आया, देन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो UNCRPD हम जिसे कहते हैं, तो जो 2006 में आया। और फिर उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स, जैसे सलन का फ्रेमवर्क जो 1994 में आया, विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 2002 में आया, कमीशंस, कोठारी कमीशंस हो गया, कमीशन हो गया 1964 का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की, रीसेंट 86 की भी है, और रिवाइज नेशनल पॉलिसी 1992 की। प्लस इन्होंने यहाँ पर जो नहीं दिया है, व्हाट आई फेल्ट इज 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने मेंशन नहीं की है। इट मीन्स दैट दिस इज नॉट रियली अपडेटेड जो इन्होंने दिया है। तो हमारे लिए मेजर फोकस तो 2020 वाला है ना, कि जो हमको लेटेस्ट हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, हमको वो पढ़ना है, क्योंकि वहां पर अभी के जो करंट इश्यूज हैं उनको कैटर किया गया है, और कैसे हम उन इश्यूज को कैटर करेंगे, क्या हम अपने इंस्ट्रक्शनल चेंजेस करेंगे, वो सारी चीजें अपडेटेड हैं 2020 की एनईपी में। तो यहाँ पर इन्होंने वो मेंशन नहीं किया है, बट वी हैव टू स्टडी दैट। ठीक है, अगर पुराना पूछेंगे तो बहुत बेसिक वहां पर आज हमारा मेन फोकस यहाँ पर ही रहेगा अभी भी, व्हाट आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का, और नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो 2006 में आई है। अभी भी अगर हम यहाँ देखें, जो नेशनल एक्ट्स एंड प्रोग्राम्स के अंदर भी आप देख रहे हैं, RCI एक्ट है 1992 का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस PRT में भी आया और TGT में भी आता है। और PWD एक्ट 1995 का इन्होंने मेंशन किया है। RPWD एक्ट इन्होंने अभी भी मेंशन नहीं किया है। इट मींस दिस PDF और दिस सिलेबस इज नॉट अपडेटेड। इन्होंने जो सिलेबस लिया है वो RCI का पुराना सिलेबस उठाया है,
जो काफ़ी टाइम पहले आरसीआई जो सजेस्ट करता है फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासेस और आप कहें कोई भी स्पेशल एजुकेशन कोर्स के लिए, तो वही इन्होंने उठाया है। अब आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी करना है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 एसएसए करना है, आरटी करना है, आरएमएसए, आईईडीडब्ल्यूएस करना है। ये सारे हम करते ही हैं ऑलरेडी, बट इन्होंने जो मुझे यहाँ पर मेजरली कमी लगी है वो 2 चीज़ों की लगी है। पहली चीज़ तो एनईपी अपडेटेड नहीं है यहाँ पर 2020 वाली, और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 2016 वाला वो भी यहाँ पर नहीं है, और वो ही लेटेस्ट जो है हमारे यहाँ पर लेटेस्ट एक्ट्स कह लीजिए या लेटेस्ट संशोधन कह लीजिए, जो लेटेस्ट अपडेटेड चीज है एजुकेशन में वो यही दोनों चीजें हैं। एक हो गया जनरल एजुकेशन के लिए और दूसरा हो गया स्पेसिफिकली डिसेबिलिटीज के लिए। ये दोनों ही यहाँ पर अपडेटेड नहीं है, मिसिंग है। ठीक है, पर आपको ये करने हैं। इसके बाद आता है अडेप्टेशंस, अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। इनका मीनिंग क्या है, डिफरेंसेस बताइए, नीड्स एंड स्टेप्स क्या है, स्पेसिफिक फॉर चिल्ड्रन विद सेंसरी डिसेबिलिटीज बताना है, फिर स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन विद न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, लोकोमोटर मल्टीपल डिसेबिलिटीज एंड इंगेजिंग गिफ्टिंग चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में भी इन्होंने बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है। अब आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में क्या थ्योरीज हैं, क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, वो सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, और इन्होंने अडेप्टेशन, अकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन को लिंक किया है डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज से, कि उस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने अडेप्टेशन, अकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन का टॉपिक यहाँ पर दिया है। दिस इज नॉट वेरी क्लियर कि हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो हमसे किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। जो अभी तक आते हैं वो काफी डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते जिस वे में हमें सिलेबस मिला है, बट इट्स नाइस टू हैव इट। आगे बढ़ते हैं, इंक्लूसिव एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की बात की है, जहाँ पर अभी नो दैट के 3 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स पर काम करता है, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सेस, एक्सप्रेशन, एंगेजमेंट और असेसमेंट। करेक्ट। इसके बाद पीयर मेडिएटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, क्लास वाइड पीयर ट्यूटरिंग, पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीजें दी हैं जो इंक्लूसिव सेटअप में इस्तेमाल होती हैं। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ऑलरेडी इसका जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके वहां से एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव वे जान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उसकी डिटेल्ड वीडियो बनाएं, सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। नेक्स्ट है सपोर्ट्स एंड कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एडवोकेसी, लीडरशिप एंड फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन इंक्लूजन। बेसिकली यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की बात की है, तो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, उनका क्या रोल है, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसे वो एम्पावर करते हैं। और फैमिली सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बात की है, इसमें आईएफएसपी भी आ जाएगा, है ना, ये आगे भी है, ये ऑलरेडी गिवन है ये टर्मिनोलॉजी भी। तो नेक्स्ट सेक्शन पर बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटीज। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि जब आपने अपना स्पेशल एजुकेशन का कोर्स किया था उस टाइम पर आपने सिमिलर सब्जेक्ट्स देखे होंगे। अगर आपने 2 साल वाला कोर्स किया है, अगर आपने उसका सिलेबस देखा है तो ठीक है, तो वहां पर बहुत क्लियर होता है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है सेंसरी डिसेबिलिटीज का। इसके बाद इन्होंने दिया है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, इनका प्रॉपर एक एग्जाम होता है, आपका एक पेपर होता है इसका। तो वही सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर इन पॉइंटर्स में मेंशन की हैं। पहला हियरिंग इम्पेयरमेंट दिया है और विजुअल इम्पेयरमेंट दिया है। फिर इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, डेफ ब्लाइंडनेस क्या है ना। तो 3 सेंसरी इम्पेयरमेंट जो सेंसरी डिसेबिलिटीज है उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। पहला टाइप ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट्स कितने प्रकार के हैं, पहला सिंगल है हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। अगर डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट होता है तो डेफ ब्लाइंडनेस कहलाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग, प्रोसेस ऑफ हियरिंग and its impediment leading to different types of hearing loss, definition of hearing loss, demographics क्या है, associated terminologies क्या हैं, जैसे deaf, deafness, hearing impaired, disability, handicap, challenging, क्या challenges arise होते हैं जब किसी को congenital या acquired hearing loss हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ हियरिंग लॉसेस की भी बात की है इन्होंने। तो बहुत डिटेल में इन्होंने नहीं बोला है कि कितने टाइप ऑफ हियरिंग लॉसेस की आपको बात करनी है, बट आपको ये भी पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन अभी तक यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, इन्होंने कंजाइंटल और एक्वायर्ड हियरिंग लॉस का ही जिक्र किया है, बट अदर देन दैट ऑल्सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉसेस जो आपको कवर करने होंगे।
इसके बाद इम्पैक्ट्स क्या है हियरिंग लॉस के, कम्युनिकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चे की भाषा पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके लर्निंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और क्या ज़रूरत है अर्ली इंटरवेंशन की, क्या कम्युनिकेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्रेफरेंसेस क्या रहेंगी और क्या प्रेफरेंसेस हमें देनी चाहिए बच्चों को, लिटरेसी डेवलपमेंट किस प्रकार होगा, स्कॉलस्टिक अचीवमेंट बच्चे का कैसे देखा जाएगा, क्या क्या टेक्नोलॉजीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इन केस ऑफ डेफनेस इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होगा और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट या हियरिंग डिवाइसेस का यूज किया जा सकता है। करेक्ट। अब इन्होंने जो यहाँ पे दिया है वो है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हियरिंग डिवाइसेस। अब इन्होंने तो दे दिया इतना सा सेक्शन, बट ये काफी डिटेल्ड है, तो आपको असिस्टिव डिवाइसेस भी पढ़नी है। ठीक है, असिस्टिव डिवाइसेस जो हेयरिंग लॉसेस के अंदर आती है, क्या क्या सेटअप है, कई बार वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपको आपने पेपर देखा है DSSB का ही, जो TGT डेफ एंड डम का पेपर आया था, उसमें इन्होंने यहाँ से क्वेश्चंस पूछे थे, डिटेल क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको वो भी पढ़ना है। अब आ जाते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट वाले सेक्शन पर। प्रोसेस क्या है देखने का, कॉमन आई डिसऑर्डर्स क्या है, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन क्या है, उसका डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन दीजिए। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, सर्वे के अकॉर्डिंग या सेंसस के अकॉर्डिंग क्या डेमोग्राफिक्स है, कितने % ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड अवेलेबल है, कितने % ऑफ लो विजन इंडिया में है, सेम ही हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी था। इंपॉर्टेंस क्या है अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन की, क्या फंक्शनल असेसमेंट प्रोसीजर्स है, ये सारी चीजें इन्होंने विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर दी है। इसके बाद आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, इफेक्ट्स ऑफ ब्लाइंडनेस क्या होंगे, प्राइमरी इफेक्ट्स और सेकेंडरी इफेक्ट्स की बात की है। सिलेक्टिव एजुकेशनल प्लेसमेंट्स, टीचिंग प्रिंसिपल्स, एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, कंसेप्ट एंड एरियाज, कॉमनली यूज लो कॉस्ट डिवाइसेस एंड एडवांस असिस्टिव डिवाइसेस, इनकी बात इन्होंने की है। तो अगर आप देखें यहाँ पर भी असिस्टिव डिवाइसेस छोटा सा दिया है, यहाँ पे एक टर्म यूज किया है लो कॉस्ट, लो कॉस्ट डिवाइसेस आप स्कूल में यूज कर सकते हैं, और एडवांस असिस्टिव डिवाइसेस क्या क्या होंगी इसके बारे में इन्होंने एक और सेक्शन इसी ही सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, तो वहां से भी हम उसको देख सकते हैं, और आपको एक एक डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट है डेफ ब्लाइंडनेस, कि डेफ ब्लाइंडनेस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, प्रिविलेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। इसके बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इफेक्ट है या इंटरवेंशन के टाइम पर आप बच्चों को सिखा सकते हैं, स्क्रीनिंग क्या होती है, असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशनल स्ट्रेटेजीज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, फॉस्टरिंग अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, मेथड्स क्या है, असिस्टिव डिवाइसेस क्या है, क्या AAC का आप इस्तेमाल करेंगे, ओरिएंटेशन कैसे करेंगे, मोबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, एजुकेशनल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंडनेस, ये सारी ही बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक टर्मिनोलॉजी जो एसोसिएटेड है विद द सेंसरी डिसेबिलिटीज, वो सारी इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं, तो आपको सारे एरियाज कवर करने हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज पर। यहाँ पर भी इन्होंने ऐसा ही कुछ दिया है। अब इन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर इसको क्लासिफाई किया है, और यहाँ पर इनके डेफिनेशन, टाइप्स, टूल्स क्या हैं, क्या एरियाज ऑफ असेसमेंट हैं, क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, वो सभी इनके लिए अलग अलग हैं। अगर आप रिलेट करके पढ़ना चाहें तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, वो आप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस, टीचिंग मेथड्स, लाइफ स्किल्स एजुकेशन, करिकुलम क्या रहेगा, ये सारी चीजें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के अंदर भी इन्होंने दिया है। इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, सेरेब्रल पॉल्सी, एम्प्यूटीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज एंड अदर डिसेबिलिटिंग कंडीशन जो है इन्होंने मेंशन की है। ओके, सो सेरेब्रल पॉल्सी आ गया एक, तो दूसरा एम्प्यूटीज, पोलियो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, स्पाइना बाइफिडा और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन्होंने दी है। अगर आपको ध्यान हो और आप रिलेट कर पा रहे हो इस चीज से, तो आपको याद आ जाएगा कि आपने ऑलरेडी इसके बारे में काफी पढ़ा होगा जब आपने अपने स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज किए हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ सिलेबस आपके सामने वहां भी होता था। ठीक है, और अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्होंने सिलेबस बाकायदा आपको दिया है। तो सेरिब्रल पॉलिसीज में क्या है, पॉलिसी में क्या है, नेचर, टाइप्स क्या है, एसोसिएटेड कंडीशन सेरिब्रल पॉलिसी की, असेसमेंट ऑफ फंक्शनल डिफिकल्टीज जो बच्चे होते हैं CP के उनके लिए, ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ जॉइंट्स एंड मूवमेंट, गेट्स के बारे में पूछा है, प्रोविजंस क्या है थेरेपेटिक इंटरवेंशंस के, एंड रेफरल्स ऑफ चाइल्ड विद CP।
फिर फंक्शनल लिमिटेशंस क्या है, किस प्रकार से आप एक प्रोस्थेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं स्कूल में और घर में, सिटिंग अरेंजमेंट्स कैसे अलग होंगी, पोजीशनिंग एंड हैंडलिंग टेक्निक्स ऑफ द चाइल्ड विद सीपी एट होम एंड स्कूल, फैसिलिटेटिंग टीचिंग लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विद सीपी इन स्कूल, आईपी, डेवलपिंग टीएलएम, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। अब इन्होंने मेजर टर्मिनोलॉजीज दे दी हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको डिटेल में पढ़ना, है ना? इसके अंदर के जो सब पॉइंटर्स हैं उनको पढ़ना। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें डाउट है एंड आई नीड टू स्टडी दिस, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर या हमारे ऐप पर जाकर आप एक कोर्स है छोटा सा, आप वो देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। द लर्निंग विंडो नाम से ही वो ऐप है, तो आप वो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। द लर्निंग विंडो ऐप है, वहां से देख लीजिएगा। वहां पर आपको, अगर आपको ये है कि उनको साइकोलॉजी बहुत अच्छे से आता है एंड आई नीड टू फोकस ऑन डिसेबिलिटीज वाला सेक्शन, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्यूटीज, पोलियो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, ये सारी चीजें, इनकी थेरेपेटिक इंटरवेंशन क्या होगी, क्या सिटिंग अरेंजमेंट्स है, पोजिशनिंग, ये सारी चीजें जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं वही सिमिलर है यहाँ पर भी। मल्टीपल डिसेबिलिटीज एंड अदर डिसेबलिंग कंडीशंस, यहाँ पर हमको क्या देखना है, वही सारी चीजें हैं जो ऊपर गिवन है। अब मल्टीपल डिसेबिलिटीज में क्या आ जाएगा, जैसे स्क्लेरोसिस है ना, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, लेप्रेसी है, ये सारी जो एपिलेप्सी की कंडीशंस आ गई, ये सारी क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज की कंडीशन में आ जाता है। समटाइम्स एडीएचडी इज आल्सो इंक्लूडेड, बट लोकोमोटर में हम देख रहे हैं और मल्टीपल डिसेबिलिटीज के सेक्शन में देख रहे हैं, तो एसोसिएटेड कंडीशंस के पार्ट में ये सब चीजें आ जाती हैं। अब जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, चाहे टीचिंग मेथडोलॉजीज हो, टेक्नोलॉजीज हो, टीएलएम हो, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो, एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट हो, वही सारी चीजें यहाँ पर भी गिवन है। तो आपको जो मेंशन है वो सारी चीजें यहाँ पर करनी होंगी, सारे मल्टीपल डिसेबिलिटीज को पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम आगे डिसेबिलिटीज से हटकर थोड़ा सा अलग सेक्शन है जो हमारे काउंसलिंग वाला सेक्शन आ जाता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है, उसका एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एरियाज क्या है, कोर कंडीशंस इन काउंसलिंग, skills and competencies of a counselor, role of a teacher in guiding and counseling the students with special needs। तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर मांगी है और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एनहेंसिंग सेल्फ इमेज एंड सेल्फ स्टीम, क्योंकि जो बच्चे होते हैं स्पेशल नीड्स वाले, उनको बहुत मतलब आप कह लीजिए कि रिक्वायरमेंट होती है, उनका हमको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है, सेल्फ स्टीम डेवलप करनी होती है, तो उसी से रिलेटेड ये इन्होंने एक टॉपिक इसमें डाला है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और टीचर का क्या रोल है सेल्फ स्टीम को डेवलप करने में। इसके बाद है गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड सपोर्टिव फैमिली गाइडेंस इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशंस, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में बात की है, क्लासरूम में कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, वोकेशनल गाइडेंस क्या है, ग्रुप गाइडेंस के बारे में बात हुई है, ग्रुप लीडरशिप स्टाइल्स, ग्रुप प्रोसेसेस एंड चैलेंजेस इन ग्रुप गाइडेंस, ये कुछ सब टॉपिक्स इन्होंने मेंशन किए हैं। इसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का भी पार्ट है। पहला अर्ली ईयर्स के बारे में बात की गई है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात हुई है, क्रिटिकल पीरियड की बात हुई है, देन अर्ली एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के क्या क्या यंग बच्चों को क्या जो रिस्क पर है उनकी क्या कंडीशन है, क्या असेसमेंट और इंटरवेंशन प्लान्स किए जा सकते हैं। इसके बाद है डेवलपमेंटल सिस्टम मॉडल्स फॉर अर्ली इंटरवेंशन, कि कौन कौन से सिस्टम या मॉडल्स हैं जो अर्ली इंटरवेंशन पर काम करते हैं। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन चाइल्डहुड एजुकेशन प्रैक्टिसेस, यहाँ पर भी इन्होंने फिर से यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग की बात की है। और देन वी हैव प्रैक्टिसेस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम, जैसे अडेप्टेशन की, फिजिकल एनवायरनमेंट को कैसे अडेप्ट करेंगे, क्या इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल करेंगे, विजुअल सपोर्ट मटेरियल्स क्या रहेंगे, पेरेंट पार्टनरशिप्स, फ्रेंडशिप एंड एंगेजमेंट विद टिपिकल चिल्ड्रन, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रैक्टिसेस, जैसे कि फुल पार्टिसिपेशन, ओपन एंडेड एक्टिविटीज, कोलैबोरेटिव प्लानिंग, कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स, फैमिली एजुकेशन एंड डेवलपिंग IFSP, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान्स, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। तो कुछ जो सब टॉपिक्स हैं वो दोबारा से क्या है, रिवाइज हो रहे हैं। इसके बाद ABA की भी बात की है यहाँ पे। ABA क्या है, तो बेसिक ABA के बारे में, किस प्रकार से असेसमेंट होता है, क्या इसमें किस थियरीज पर ये काम करता है, जैसे इन्होंने क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरीज या बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात की है। फिर उसके बाद स्ट्रेटजीज फॉर पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमको ये जो टर्म्स हैं
उनसे काफ़ी अच्छे से फैमिलियर होना होगा। क्या-क्या टर्म्स हैं देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ बिहेवियरल गोल्स, रेनफोर्समेंट के टाइप्स क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर शेड्यूल्स की बात की है, कंटिन्यूअस, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल इंटरवल, डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस क्या-क्या हो सकते हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। फिर प्रॉम्प्ट्स की बात है, फिजिकल, जेस्चरल, पॉइंटिंग, विजुअल, पोजिशनिंग, वर्बल। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात हुई है कि क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स उनके क्या हैं। इंटर ट्रायल इंटरवल, एप्लीकेशंस ऑफ एबीएन ग्रुप सेटिंग्स, नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट, टोकन इकोनॉमी क्वेश्चंस आते हैं, रिस्पॉन्स कॉस्ट क्वेश्चन आते हैं, पेयरिंग एंड फेडिंग आता है, लीडिंग रोल ऑफ टीचर इन प्रोमोटिंग पॉजिटिव बिहेवियर। तो अगर आप देखें ये जो टॉपिक्स हैं या सब टॉपिक्स यहाँ पर दिए हैं स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, ये बेसिकली आपको इन दो थियरीज से ही देखने के लिए मिलेंगे और उन्हीं के ही सब पार्ट्स हैं ये सारे पार्ट्स उन्हीं थियरीज के हैं। ठीक है, और उसके बाद है चैलेंजिंग बिहेवियर को आप कैसे मैनेज करेंगे। तो इसमें इन्होंने एक्सटेंशन एंड टाइम आउट, रिस्पॉन्स कॉस्ट एंड ओवर करेक्शन, मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन एंड फीडिंग, कुछ टेक्निक्स की यहाँ पर बात की है। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन सीबीआर की भी बात हुई है, कैसे सीबीआर को कंडक्ट किया जा सकता है, कहाँ पर सीबीआर कंडक्ट होता है, कैसे आप पेयर करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को टू प्रिपेयर देम फॉर सीबीआर, क्या डेवलपमेंट या कौन सी स्किल्स उसमें चाहिए, क्या वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए, और कैसे आप रिलेट करेंगे, कैसे काउंसल करेंगे, और कैसे डिस्कशन को बढ़ाया जाएगा, कॉर्पोरेट का क्या रोल है, ये सारा आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो वही इन्होंने पॉइंटर्स के फॉर्म में दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है वो हमारा आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन द क्लासरूम। आईसीटी से क्वेश्चंस आते हैं, वी ऑल नो दैट कि आईसीटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन एनी वे। आप कोई भी एग्जाम में देखेंगे आईसीटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो पीआरटी हो या फिर टीजीटी ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर आईसीटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या आईसीटी है और किस प्रकार की एप्लीकेशंस हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन में। तो यहाँ पर इन्होंने यूएनसीआरपीडी के बारे में बोला है कि यूएनसीआरपीडी और 3 गोल्स हैं जो इनका स्ट्रैटेजी के हैं वो, और आर्टिकल 4 से लेकर 9 तक का इन्होंने रेफरेंस दिया है, यहाँ पर हमको पढ़ना है। यूजिंग मीडिया एंड कंप्यूटर्स, कि किस प्रकार से आप डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उसको अपने क्लासरूम में इंक्लूड करेंगे फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, वो इन्होंने यहाँ पे दिया। जैसे कंप्यूटर एज अ लर्निंग प्रोसेस, इंटरनेट का क्या इस्तेमाल है, वेबसाइट्स का क्या रोल है, और ई क्लासरूम्स क्या होते हैं, ई क्लासरूम कैसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और कैसे रिक्वायर्ड एडेप्टेशंस आप करेंगे फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो एक एक पॉइंटर्स को आपको लेके चलना है। नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट लर्निंग सिचुएशन। अब यहाँ पर हमको अपने क्लासरूम में हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजी सपोर्टेड लर्निंग सिचुएशंस को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे डेवलपिंग पीपीटीज है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, प्रोजेक्शन लें या प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल करें क्लासरूम में, जो भी सॉफ्टवेयर है या सीडीज हैं, एलसीडीज हैं, उनका उपयोग होगा, इंटरनेट का होगा। तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है। इसके बाद है जेंडर एंड डिसेबिलिटीज का भी सेक्शन है कि हम जब पढ़ते थे तो हमें कहा जाता था कि एक तो डिसेबलिंग कंडीशन होना ये अपने आप में एक वर्स्ट सिचुएशन होती है, साथ में अगर वो एक जेंडर से लिंक कर दिया जाए, जिसे हम कहते हैं गर्ल चाइल्ड या विमेन से, तो कंडीशन और भी ज्यादा वर्स हो जाती है, या उस कंडीशन को और भी ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। पीपल डू नॉट फोकस ऑन इंटरवेंशन, ये पुराना ट्रेंड हुआ करता था। थिंग्स हैव चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, करेक्ट। तो यहाँ पे जेंडर एंड डिसेबिलिटीज की बात की है, क्या क्या अप्रोचेज हैं, क्या ह्यूमन बेस्ड राइट्स बेस्ड अप्रोचेज है, इक्वालिटी है, और इक्वल पार्टिसिपेशन है, जिसे हम इंक्लूजन भी कहते हैं, पब्लिक अवेयरनेस और एम्पावरमेंट। इसके बाद जेंडर एंड डिसेबिलिटीज कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका, इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझाइए, जेंडर एक्सपीरियंसेस ऑफ डिसेबिलिटीज, पब्लिक डोमेन में, स्कूल में या आउटसाइड द स्कूल क्या रहता है। इसके बाद वुमेन और गर्ल चाइल्ड है तो उनका पार्टिसिपेशन कैसे एनहेंस किया जाएगा, क्या क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहेंगे, वायलेंस से रिलेटेड कोई चीज है क्या, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या हुआ करती थी, और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है, टीचर्स का क्या रोल है जेंडर इक्वालिटीज के ऊपर, अगर प्रमोट करना है तो टीचर कैसे उसमें अपना रोल प्ले करेगा, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अदर पॉलिसीज एंड स्कीम्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। और ये वो चीजें जो मैं आपको बोल रही थी व्हेन वी वर
डिस्कसिंग अबाउट विजुअल इम्पेयरमेंट। तो वहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं था ये, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर एक एक आईसीटी का यूज़ है। एक एक इक्विपमेंट के बारे में उन्होंने बात की है, जैसे कि ब्रेल एम्बॉसर्स हैं, नोट टेकर्स हैं, ब्रेल डिस्प्लेज हैं, स्टाइलस है, स्लेट है, ब्रेल राइटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात की है, ब्रेल साइंस और सिंबल्स की बात की है ना, और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैं, जैसे टेलर फ्रेम्स है। ये सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे दी हैं। तो आप इससे वहां पर रिलेट कीजिएगा, जो आपने विजुअल इम्पेयरमेंट वाला सेक्शन पढ़ा था उसी के साथ लिंक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर आता है लोकोमोटर से रिलेटेड। अब यहाँ पर वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमने लोकोमोटर वाली कंडीशन पढ़ी थी, उनके लिए उपयोगी हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट्स आपको उनके सेंस में रिलेट करके पढ़ना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि टेलिंग लैंडमार्क्स हैं, क्यूज है, और इसके बाद अपर एंड लोअर बॉडी प्रोटेक्शन है, रूम फैमिलराइजेशन है, कैसे आप फैमिलराइज करवाएंगे, ये भी विजुअल इम्पेयरमेंट से लिंक हो सकता है। और साथ में ये उनसे भी लिंक होता है जो लोकोमोटर की कंडीशन में है। तो दोनों ही कंडीशन में लिंक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप बात करें रूम फैमिलराइजेशन की, तो वीआई से लिंक हो जाएगा। ठीक है, सर्च पैटर्न है, बिल्डिंग मैप रीडिंग स्किल्स है। फिर केन्स के बारे में यहाँ पे बात हुई है, तो विजुअल इम्पेयरमेंट का ही आप इससे लिंक करेंगे। टाइप्स, पार्ट्स और कंसिडरेशन क्या है, टच टेक्निक सिखाना है, टच एंड ड्रैग टेक्निक्स, इसमें डेफ ब्लाइंडनेस का भी आप लिंक करके जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद आता है ओरलिज्म पर। जब हम बात करते हैं डेफ ब्लाइंडनेस की या हियरिंग इम्पेयरमेंट की, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो पिक्चर में आ जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ओरल ऑप्शंस क्या है, ओरल वर्बल ऑप्शंस, और टीचर्स के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचर्स एंड फैमिली। फिर से एक न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात हुई है। अर्ली लिसनिंग ऑप्शंस क्या हैं, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड है। एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरल ऑप्शन, लिटरेसी, रीडिंग, फैमिली प्रैक्टिसेस, गाइडेंस, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर ओरलिज्म, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है। साथ में यहाँ पे कुछ ऐसे टर्मोलॉजीज भी दिए हैं जिसे आप एज अ स्ट्रैटेजी या मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि राइम्स, पोएम्स, जोक्स, नरेशन, स्टोरी टेलिंग और कॉन्वर्जेशन मेथड्स, टर्न टेकिंग, आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें इसमें दी हैं। और किस प्रकार से आप उनको क्या कर सकते हैं, उनको लिंक कर सकते हैं इससे, यानी कि आप किस प्रकार से उनका असेसमेंट करेंगे और किस प्रकार से आप रिकॉर्ड करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। जैसे चेकलिस्ट क्या होती है, रिकॉर्डिंग्स क्या है, डेवलपमेंटल स्केल्स का इस्तेमाल करना है, एक्सेट्रा। फिर एवीटी के बारे में बात हुई है, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी या ऑडिटरी वर्बल अप्रोच, उसका मीनिंग क्या है, क्या मिसकंसेप्ट्स हैं, क्या जस्टिफिकेशन है, क्या क्या मॉडल्स है उसके, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या उसके बेनिफिट्स है, ऑल ऑफ दैट। इसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग ओरलिज्म एंड एवी अप्रोच इन इंडियन स्पेशल स्कूल्स एंड समिंग अप, कि किस प्रकार से आप ओरलिज्म और ऑडिटरी वर्बल अप्रोच को आप इंडियन क्लासरूम्स में सेटअप कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है, स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी। साथ में एडिप की भी बात हुई है कि एडिप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएसआर फंड कहाँ से रेज होता है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके होंगे अपने स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज में, तो वही सब रिपीटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑप्शंस, मैनुअल और इंडियन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। मैनुअल पहले हमने ओरलिज्म पर बात की थी, जहां पर हम बोलकर बात करते हैं, यहाँ पे मैनुअल भाषा की बात है, और इन्होंने साइन लैंग्वेज को हाईलाइट किया है यहाँ पर ना। आपसे पहले भी न्यू दैट के हाँ एक छोटा सा सेक्शन है इंडियन साइन लैंग्वेजेस का, बट अभी सिलेबस में पूरा एक कम्युनिकेशन ऑप्शन साइन लैंग्वेज की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर हमको क्या करना है, जितने भी मिथ्स हैं, जो भी पिछले टाइम में हुआ है, कैसे साइन लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है, और क्या-क्या अप्रोचेस इसमें हम फॉलो करते हैं, क्या ध्यान रखना होता है, एक्सप्रेसिव मोड क्या है, रिसेप्टिव मोड क्या है, ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, फैमिली का क्या रोल है, और जो हम ओरलिज्म में यूज करते हैं जैसे कि टर्न टेकिंग है और स्टोरी टेलिंग हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, इन सब का क्या रोल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको उसमें पढ़नी है। नेक्स्ट है रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के बारे में हो गया, प्रैक्टिस सिचुएशंस के बारे में हो गया, देन मोबिलिटी, मोबिलाइजेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग,
ये सारा जैसे ऊपर था उसी से आपको रिलेट करके पढ़ना है। ओके, व्हाट आई फेल्ट इज कि इसमें कुछ मिसिंग है, इज दैट कि इन्होंने कहीं पर भी आईएसएलआरटीसी का जिक्र नहीं किया है ना। आईएसएलआरटीसी जो न्यू दिल्ली में बेस्ड है उसका जिक्र इन्होंने नहीं किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है आईएसएलआरटीसी का, और इंडियन साइन लैंग्वेज को काफ़ी हद तक प्रमोट किया गया है और एक प्रॉपर एक सेंटर बन गया है पढ़ाई के लिए जो इंडियन साइन लैंग्वेजेस में की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी इन्होंने बताना था, बट इस सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है, पर आपको अवेयर रहना है। जैसे लास्ट टाइम पीआरटी के एग्जाम में क्वेश्चन एक फुल फॉर्म के फॉर्म में पूछे गए थे, हो सकता है शायद आईएसएलआरटी से भी कुछ ऐसा आ जाए। इसके बाद एएसी, वेरी इंपॉर्टेंट, किस प्रकार से एएसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या वेज हैं, किन बच्चों के लिए आप इस्तेमाल करोगे, क्या एनवायरनमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे कि मोटर प्लानिंग एंड कंट्रोल, स्कैनिंग, एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन एंड सिंबल्स, पोस्चर करेक्शन एंड पोजिशनिंग, इस सारी चीज़ों में एएसी का इस्तेमाल होता है। फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, यूजर्स की स्किल क्या है, क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, उस बेसिस पे दिया है। अब देखें तो हम ये यहाँ से देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी क्या कहें कि एक वेग वे में दिया है ना। इन्होंने कैसे देना था, इनको काफ़ी स्पेसिफिक इन्होंने देना था, बट इन्होंने काफ़ी टर्मिनोलॉजीज़ के अंडर में हमें डाल दिया है और हमको डिटेल में वो डिस्कस करना होगा, हमें डिटेल में वो पढ़ना होगा, क्योंकि ये सब आप अपने ऑलरेडी स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज़ में पढ़ चुके हैं। पर अभी हमारे लिए स्पेसिफिक हो जाएगा कि हमें अपने पॉइंट पर पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे और हमें एक बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो हमें बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स क्लियर करते हुए चलना है। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अब लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड कंडीशंस और क्या स्ट्रैटेजीज यूज की जा सकती है उनके बारे में है। देखें कि यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल में डिफरेंशिएट कर दिया गया है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, और नॉन वर्बल में लैंग्वेज डिसऑर्डर्स और एसोसिएटेड कंडीशंस को डाला है। पर हम एग्जाम में अगर नोटिस करें तो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो दे आस्क फ्रॉम लर्निंग डिसेबिलिटी सेक्शन, तो आपको वो भी पढ़ के चलना है। इसके बाद इंटरवेंशन और स्ट्रैटेजीज की बात करी है, लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल्स एंड स्टडिंग स्किल्स, सिंपली उन्होंने टर्म्स दे दिए हैं, बट कोई भी ऐसे इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज की बात इन्होंने नहीं करी है। इसके बाद आते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, ट्रांजेक्शन एंड जॉब प्लेसमेंट। तो मोटे हेडलाइनर्स में इन्होंने दिया है फंडामेंटल्स एंड असेसमेंट ऑफ वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, वोकेशनल ट्रांजिशन एंड करिकुलम प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एंड प्लेसमेंट। कुछ भी बहुत डिटेल में नहीं है, सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग किस प्रकार से देना है, क्या असेसमेंट होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस प्रकार का करिकुलम होना चाहिए फॉर वोकेशन, अगर आप वोकेशन के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है, और कैसे आप उनको रिहैब करेंगे और प्लेसमेंट्स कैसे प्रोवाइड कराएंगे, इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको लेनी है। इफ़ आई सजेस्ट, इफ़ आई रिकमेंड, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं रिगार्डिंग जॉब, ठीक है, वो आपको देख लेनी है कि कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, क्या वोकेशनल सब्जेक्ट्स चलते हैं और कहाँ पर जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको मौका दिया जाता है। इसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसका आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट और नीड ऑफ नीड्स, ये सारी चीजें हैं। तो ऑलरेडी आपने ये ऊपर भी डिस्कस किया है, अब उसके ही रिलेटेड पॉइंटर्स यहाँ पे दिए हैं। इफ यू रिमेंबर, चैट से रिलेटेड आया था क्वेश्चन या कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक एग्जाम के अंदर रिसेंटली, दैट आई हैव नोटिस्ड। तो यहाँ पर इन्होंने आपको ये देखिए कार्ड्स दिया है ना, तो यहाँ पर इन्होंने आपको डिटेल्ड टूल्स दे दिए हैं, चेकलिस्ट दे दी है, असेसमेंट एरियाज बता दिए हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ये सारे एरियाज आपको पढ़ते हुए चलना है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर बेसिक थेरीज, प्रिविलेंस, इंसिडेंसेस, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन की बात की है। सेकंड में देखें टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, कितने टाइप ऑफ ऑटिज्म हैं, ऑटिज्म, एस्पर्जर सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर्स एंड मेनी अदर्स आर इंक्लूडेड इन दिस। तो ऑटिज्म एक अम्ब्रेला टर्म होता है जहां पर ये सारी चीजें इसके साथ होती हैं। इसके बाद रिलेटेड कंडीशंस क्या है, हाइपरलेक्सिया पढ़िए, सिमेंटिक प्रग्मेटिक और सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, प्रेडर्सविल सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इन सबको पढ़ना है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट देखें, कुछ टूल्स हैं जो स्टैंडर्डाइज होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सभी चीजों के बारे में डाला हुआ है, जैसे चैट
एम चैट, इन्फेंट टोडलर चेकलिस्ट, है ना, क्यू चैट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम स्क्रीनिंग क्वेश्चनर है। उसके बाद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और टूल्स क्या है, DSM-5 के बारे में पूछा है, ICD-10, एडोस, ADIR, कार्स, गार्स, है ना, ISAA, असेसमेंट ऑफ एरियाज ऑफ असेसमेंट, जैसे VISC के बारे में, मिलन्स चेकलिस्ट, बिनेट कमर, और डेवलपमेंटल चेकलिस्ट के बारे में बात करें तो इन्फेंट टॉडलर चेकलिस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट स्क्रीनिंग, एजुकेशनल या साइकोलॉजिकल प्रोफाइल की बात करें तो एडोलेसेंट एंड एडल्ट साइको एजुकेशनल प्रोफाइल, करिकुलर बेस्ड असेसमेंट, FACP की बात हुई है, एंड देन वी हैव EACCID। फंक्शनल के लेवल पर देखें तो फंक्शनल एनालिसिस, बिहेवियर के लेवल पर देखें तो विनलैंड VSMS जिसे हम कहते हैं, ABS, असेसमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज एंड लर्निंग स्किल्स में देखें। फिर उसके बाद बिहेवियरल प्रॉब्लम इन्वेंट्री, बेसिक MR, बेसल MR, टीचर कॉम्पिटेंसीज इन असेसमेंट, ये सारी चीजें आपको करनी है डिटेल में, ये वाला सेक्शन तो इन्होंने दिया है। इसके बाद है ASD, डिफरेंशियल असेसमेंट क्या रहेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट के रोल में ASD के इन्होंने एक छोटा सेक्शन दिया है। उसके बाद है करिकुलम डिजाइनिंग, अडेप्टेशन एंड इवेल्युएशन, आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं बट बेसिक आउटलाइनर्स में इन्होंने यहाँ पे दिया है। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, करिकुलम डेवलपमेंट एंड टीचिंग, करिकुलर फोकस फॉर चिल्ड्रन विद ASD, curricular adaptation for children for inclusive education of children with ASD and methods of evaluating children with ASD। तो यहाँ पर इन्होंने curriculum designing, adaptation and evaluation, even modification भी जो दिया है वो ASD के संदर्भ में दिया है। तो आपको जब आप ASD पढ़ेंगे तभी आपको curriculum adaptation भी पढ़ लेने हैं। टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रैटेजीज, इन्होंने डोमेन्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है, सारे डोमेन्स में मेंशन कर दिया कि क्या क्या अप्रोचेस होने चाहिए, डेवलपमेंट अप्रोच, बिहेवियर, कॉग्निटिव, सोशल और टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड अप्रोचेस दिए हैं। तो जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, वो सारी आपको पढ़नी है। असिस्टिव इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजी, भाषा के रूप में दिया है कि कैसे, मान लीजिए बेसिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट का अगर आप देखें यहाँ पे, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट को फोकस करते हुए इन्होंने ये सारे कम्युनिकेशन एस्पेक्ट के ऊपर बात की है। सेंसरी मोटर एस्पेक्ट्स में आपके अलग TLMs आ जाएंगे और अलग असिस्टिव डिवाइसेस आ जाएंगे। यहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एंड असिस्टिव डिवाइसेस इन्होंने बोला है, तो आप कोशिश कीजिएगा जब आप सेंसरी कर रहे हैं, सेंसरी डिसेबिलिटीज पढ़ रहे हैं तो उससे लिंक करके पढ़िए, लोकोमोटर पढ़ रहे हैं तो उससे लिंक करके पढ़िए, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद असेसमेंट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, एटियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में देखें तो जेनेटिक फैक्टर्स क्या है, प्रीनेटल फैक्टर्स, पेरीनेटल फैक्टर्स, इन्होंने 2 बार दिया है, प्रीनेटल, पोस्टनेटल एंड अर्ली साइंस एंड स्क्रीनिंग ऑफ फॉर ASD। तो ASD को फोकस करके दिया है और लैंग्वेज में भी यही दिया है, पर अगर आप लैंग्वेज को अलग कंडीशंस के साथ भी पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अडल्टहुड एंड फैमिली इश्यूज, सिंपली पॉइंटर्स में दिया है, ट्रांजिशन फ्रॉम अडोलेसेंस टू अडल्टहुड, प्रिपेयर्डनेस फॉर अडल्टहुड एंड नीड एंड रूल्स ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी। इन्होंने ASD विद ASD दिया है यहाँ पर आप मेजरली इसको सारे ही डिसेबिलिटी से लिंक करके पढ़िएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, देन वी हैव असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। इन्होंने यहाँ पे हियरिंग लॉस के सेक्शन से थोड़ा सा उठाया हुआ है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस, ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट क्या होते हैं, असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, असेसमेंट ऑफ स्पीच, एजुकेशनल असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंटर है बेसिक रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन भी दिया है, तो आपको बेसिक रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने जो असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन दिया है वो HI के पॉइंट से दिया है, तो इन्होंने ऑडियो भी इसमें शामिल किया है और साथ में इन्होंने स्पीच भी शामिल किया है, ठीक है, तो इसके टेस्ट भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद है टॉपिक ऑफ सिलेबस, टीचिंग, एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। लास्ट सेक्शन है जो इन्होंने यहाँ पे दिया है, लर्निंग एंड टीचिंग दोबारा रिपीटेड है, पहले हो गया है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज का क्या रोल है करिकुलम में, बेसिकली डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के बारे में कि डिफरेंट डिसिप्लिन जो हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करते हैं। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, मेजर एक बड़ा सा एरिया दे दिया है, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। देन पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स जो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नॉलेज एंड करिकुलम एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इवैल्यूएशन जो है वो इन्होंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो ये मेजर एरियाज हैं। आई गेस कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल जो आप ऊपर देख चुके हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो सबसे पहला यूनिट हमने पढ़ा था वो। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन,
तो ये बेसिक, अगर आप देखें लास्ट पेज पर, तो इन्होंने बेसिक आउटलाइनर्स दिए हैं जो हम अपने स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज में करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल जो हमें DSSP की तरफ से मिला है। अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनके छोटे छोटे सब सेक्शंस को डिटेल में पढ़ें। अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो आप हमारे ऐप पर, द लर्निंग विंडो ऐप पर जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको डिसेबिलिटी स्पेसिफिक पढ़ना है तो उसके लिए एक छोटा कोर्स है, और अगर आपको फुल कोर्स पढ़ना है तो पार्ट बी के नाम से पूरा कोर्स गिवन है। ठीक है, तो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक एक कोर्स है एंड पार्ट बी एक कोर्स है। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं और आप हमसे चाहते हैं कि हम एक कोई छोटी वीडियो या एक फॉर्म ऑफ लेक्चर आपको प्रोवाइड करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई गेस कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा एंड आपको इससे सीखने के लिए हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच। हम आपको मिलते रहेंगे कुछ यूज़फुल कंटेंट्स के साथ।